हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट सोफाज। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो लोग फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं या फिर आपका स्पेस काफ़ी छोटा है। तो वीडियो जो है एक 3 पार्ट के फॉर्मेट में रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोफाज यू शुड नॉट बाय। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोफाज यू शुड बाय। थर्ड वाले पार्ट में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। Seven types of sofas that you should not invest on. The first one is bulky sofas. Bulky sofa से मेरा ये मतलब है कि बहुत बड़े साइज के दिखे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं रूम में, बैक में कुशनिंग बहुत ज़्यादा है, अब बाहर का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कुशनिंग है। एस्थेटिकली वो इतने प्लीजिंग नहीं लगते हैं। इनफैक्ट वो जस्ट एक 3 सीटर सोफ़ा होते हुए भी इतना सारा स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं। इससे आपका एक तो स्पेस वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। The second point is uncomfortable sofa cum beds. Now, if you are living in a small apartment, I totally understand कि sofa cum bed first priority होते हैं क्योंकि उसमें you can use it in 2 ways. मैंने बहुत सारे ऐसे sofa cum beds देखे हैं जिनमें जो joint का part होता है एक uneven surface create होता है। जब इस तरीके के sofa cum beds में आप सोते हो तो वो comfortable नहीं होता है। So definitely अगर आप sofa cum bed खरीद रहे हो, अगर ये एक comfortable bed के तौर पे नहीं सर्व कर पा रहा है, इसका मतलब है कि it's not a very good purchase. थर्ड काइंड ऑफ सोफाज आर द डार्क अपहोल्स्टर्ड सोफाज। डार्क कलर के जो सोफाज होते हैं, फैब्रिक हो गया या लेदरेट हो गया, अगर आपका स्पेस छोटा है तो वो और ज़्यादा छोटा लगने लग जाता है। एक बहुत डार्क एंड हेवी या क्लटर्ड सा लुक क्रिएट होता है। इनके साथ किसी चीज़ को मैच कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो एम्बियंस एक लाइट कलर सोफा क्रिएट कर सकता है वो डार्क कलर के सोफा के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जो कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो है डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक जैसा ही दिखता है। ब्लैक कलर के लेदरेड सोफाज भी जो होते हैं, आई एम श्योर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि लाइट कलर के सोफाज के लिए मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। द फोर्थ टाइप इज सोफा सेट्स। 3+1+1 टाइप के सोफाज आपको पता होंगे, पुराने मूवीज में आपने देखा होगा या किसी का घर बहुत बड़ा है आपने वहां देखा होगा। पुराने स्टाइल में जो इंटीरियर चलता था उसमें जो सोफा सेट का कॉन्सेप्ट बहुत चलता था, अभी भी चलता है। अगर आपका लिविंग रूम बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है आपके पास, इन एनी केस अगर आपका लिविंग रूम छोटा है या ये एक डाइनिंग कम लिविंग रूम है, इन दैट केस आई वुड टेल यू नॉट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सोफाज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े सोशल हैं, सीटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम आगे वीडियो में उसके बारे में बात करें, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ डोंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट नॉट टू बाय। इन सोफा सेट्स को बाकी फर्नीचर के साथ मैच करने की कोशिश करते हो, ये ऑलरेडी इतना मैची होता है, पूरा फर्नीचर जो है एक पर्टिकुलर कलर का या एक पर्टिकुलर मैचिंग सेट ही दिखाई देता है। और जब आप कुछ भी अलग उस रूम में करने की कोशिश करते हो तो फिर बहुत चांसेस होते हैं कि चीज़ें एक दूसरे के साथ नहीं जाए, कोई एक कलर दूसरे कलर को कॉम्प्लीमेंट ना करे। जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए आपके सोफा की वजह से, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज पीस इन अ लिविंग रूम, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पाता है। नेक्स्ट इज सेक्शनल सोफा। सेक्शनल सोफाज आर दोज एल शेप्ड सोफाज, यू शेप्ड सोफाज, जो राइट हैंड साइड एल शेप्ड सोफाज या लेफ्ट हैंड साइड एल शेप्ड सोफा, इस तरह के जो छोटे साइज के आते हैं वो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, क्योंकि इन दैट केस आपको पता नहीं कि आपके जो नए घर का लेआउट है वो कैसा होगा, क्लटर जैसा हो जाता है। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज सोफाज विथ हाई बैक रेस्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस सोफा इज अ सोफा विथ हाई बैक रेस्ट, जिसमें आपका जो बैक सपोर्ट है वो थोड़ा सा हाई आपको चाहिए होता है। सोफा के पीछे जो वॉल है आपका वो बहुत मैटर करता है कि वो कितना लंबा है। अगर जिस वॉल पे आपने सोफा लगाया हुआ है वो वॉल काफ़ी बड़ा है तो विजुअली अच्छा लगता है, लेकिन उस वॉल में और भी बड़े साइज के फर्नीचर्स है या फिर वो वॉल ही काफ़ी छोटा है, इन दैट केस काफ़ी क्लटर्ड लगता है। जो वॉल की हाइट है वो पहले तो छोटी लगने लग जाती है, प्लस जो लेंथ है वॉल का सामने से वो भी काफ़ी छोटा लगने लगता है। ऑल्दो मेरा भी एक 1 BHK का ही अपार्टमेंट है, लेकिन क्योंकि जिस वॉल पे हम सोफा रखते हैं वो काफ़ी लंबा है, इसलिए जो बैकरेस्ट हाई होने के बावजूद भी वो इतना क्लटर्ड नहीं लग रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोफाज विथ वेरी सॉफ्ट कुशनिंग। तो जो सीटिंग है वो बहुत मैटर करती है, स्पेशली एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है,
और अगर आपको ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम्स है, आपको फर्म कुशनिंग है वो ही लेनी चाहिए। और जो फोम डेंसिटी है इट शुडंट बी लेस देन 40 एट ऑल। जो सॉफ्ट कुशनिंग वाले सोफाज होते हैं कंपेयर टू जो हार्ड कुशनिंग सोफाज है वो जल्दी बैठ जाते हैं। बैठना ही है सोफ़ा को एक टाइम के बाद, तो जो टाइमिंग होता है वो सॉफ्ट कुशन्स का और ज़्यादा जल्दी होता है। सो हियर वी एंड दिस पार्ट। जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आप ले सकते हो, पहले तो मैं उनके लिए पिक्चर्स लगाती जा रही हूँ। जो बेस्ट कुछ ऑप्शंस मुझे ऑनलाइन लगेंगे मैं उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करती जाऊँगी, तो आप वो लिंक्स एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम आ गए हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में वेयर वी विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ सोफाज दैट यू शुड बाय और यू कैन बाय। सोफाज विथ स्लीक डिज़ाइंस विथ गुड कुशनिंग। कुशनिंग की बात अभी हमने की है, वो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है इसमें जब आप बनवा रहे हो सोफ़ा, ताकि कंफर्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, बट जो डिज़ाइन है वो स्लीक हो। और इस तरह के सोफ़ाज जो हैं वो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं एंड दे लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड वुड के सोफ़ाज का, जो कि आजकल वापस ट्रेंड में है। अगर आप बनवा रहे हैं किसी से और पॉसिबल है कि आप उसमें कार्विंग वगैरह करवा सके, तो उससे एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल टच आप उसको दे सकते हो, बहुत अच्छा एक एथनिक टच आप उसको दे सकते हो। ऐसे सोफाज को आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो विद द काइंड ऑफ थ्रोज एंड कुशंस यू वांट। नेक्स्ट टाइप है वो है सोफा कम बेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा था कि सोफा कम बेड जो अनकंफर्टेबल टाइप के होते हैं उनमें नहीं इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे सोफा कम बेड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि अच्छे क्वालिटी के हो। वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर सॉलिड वुड वंस, क्योंकि कैन लिटरली लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आपको ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं सोफा कम बेड्स, तो यू कैन इन्वेस्ट ऑन डे बेड्स एज वेल, जो इंडियन दीवान स्टाइल सीटिंग होता है उसके जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट कलर्ड अपहोल्स्ट्री। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेंटेनेंस के बारे में भी। अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, जो बेस है वो वाइट है, बट मैंने उसमें थोड़ा सा पैटर्न रखवाया है। उनको मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर 6 मंथ्स में भी आप टाइम निकाल कर एक बार क्लीन कर दो तो इट कैन लास्ट यू फॉर अनदर 6 मंथ्स। आप उसके ऊपर एनी टाइम थ्रो लगा कर रख सकते हैं। मैंने 2 थ्रोज में इन्वेस्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड दैट। सोफा थ्रो से जो है सोफा का लुक और ज़्यादा एनहांस ही होता है। आप सोफा को कभी ऐसे ही रखो और कभी आप सोफा पे सोफा थ्रो लगा दो, यू विल ऑलवेज फील कि सोफा थ्रो लगाने के बाद या उसको थोड़ा सा कवर करने के बाद वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं कुछ सोफा थ्रोज के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया है कि कैसे मैं अपने जो लाइट कलर्ड सोफा अपहोल्स्ट्रीज है उनको मेंटेन करती हूँ। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट और जो मैं यूज़ करती हूँ मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। लाइट कलर के सोफा अपहोल्स्ट्रीज का बेनिफिट ये होता है कि आप इनको जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन का कोई खास टेंशन आपको रहता नहीं है, वो किसी भी कलर के साथ बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। पीछे के वॉल का कलर भी अगर आप चेंज कर दो, दे कैन ईजिली ब्लेंड इन एनी काइंड ऑफ डेकोर, इन एनी काइंड ऑफ सेटअप। आप अगर एक पेस्टल शेड का थीम क्रिएट करना चाहते हो अपने हॉल में, वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप एक थोड़ा सा वाइब्रेंट डार्क या फिर थोड़ा सा हैवी बोल्ड थीम क्रिएट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। सोफा को एक स्टेटमेंट पीस बनाना चाहते हो अपने लिविंग रूम का, ट्राई सम वाइब्रेंट कलर्स या फिर थोड़े से डार्क कलर्स लाइक डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू या फिर येलो, इस तरीके के अच्छे अच्छे कलर्स आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंबाइन मल्टीपल सीटिंग्स टू क्रिएट एम्पल सीटिंग इन योर लिविंग रूम। अब हम यहाँ पे आते हैं सोफ़ा सेट वाले पॉइंट पे। हम सोशल ज़्यादा हैं, हमारे घर में गेस्ट बहुत आते हैं, हमें सीटिंग ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि 3+2+1+1 का सेट खरीदे या फिर एक बड़ा साइज का एल शेप सोफ़ा खरीद ले। नॉट नेसेसरी, आप मल्टीपल तरीके से सीटिंग्स क्रिएट कर सकते हो। एक विंग चेयर ऐड कर सकते हो, बेंच ऐड कर सकते हो, बीन बैग्स ऐड कर सकते हो, फ्लोर सीटिंग्स ऐड कर सकते हो। वो बहुत सारे क्वर्की काइंड ऑफ चेयर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको ऐड कर सकते हो। अगर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एक झूला ऐड कर सकते हो एंड इट कैन क्रिएट अ लवली एम्बियंस एट एनी स्पेस। हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेकेंड पार्ट एज वेल। एक चीज़ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप कोई सामान खरीदो, योर फैमिलीज कंफर्ट। नेक्स्ट इज फंक्शनैलिटी उस चीज़ की एंड देन कम्स द अपीयरेंस, है ना। तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर ही आपको फर्नीचर को खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हेल्थ का कोई आपका कंडीशन है, एस्थेटिकली जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसमें आपका क्राइटेरिया नहीं फिट हो रहा है, डोंट बॉदर अबाउट इट। गो फॉर वॉट सूट्स यू, गो फॉर वॉट योर बॉडी नीड्स, गो फॉर वॉट योर रिक्वायरमेंट्स आर, ओके।
अब हम बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो पहले वाला सोफ़ा मैंने लिया था वो मैंने लिया था पेपर फ्राई से, एंड द सोफ़ा वाज रियली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट परचेज फॉर इट्स प्राइस। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। 4 साल तक तो वो बहुत अच्छे से चला, बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे उसमें प्रॉब्लम्स दिखने लगे। उसका जो फोम डेंसिटी है वो भी 30 था। उस टाइम पे मुझे फोम डेंसिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता था। बहुत जल्दी वो सोफ़ा बैठना चालू हो गया था। थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो नीचे से एक फैब्रिक लगाते हैं सोफ़ा के नीचे, वो फैब्रिक जो है वो धीरे धीरे निकलने लग गया। हमने कोशिश किया कि हम उसको वापस लगाएं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। अंदर से जितने भी छोटे छोटे स्पंज के टुकड़े थे वो नीचे गिरने लगे। झाड़ू पोछा होने की थोड़ी देर बाद तक ही वो सफाई रहती थी एंड वो स्पंज वापस से गिरता था और फिर पूरे घर में फैल जाता था। मुझे बहुत डर लग रहा था इस बात का कि कहीं रिदम इन चीज़ों को उठाकर मुंह में डालना या नाक में डालना, बच्चे करते हैं ऐसा। विदिन 1 वीक वी डिसाइडेड कि हम इसको रिफर्बिश करवाएंगे। और नीचे से क्योंकि लकड़ी दिखाई दे रही थी तो कारपेंटर्स ने हमें यही बताया कि लकड़ी जो है बहुत इन्फीरियर क्वालिटी की है, तो अगर हम इसको रिफर्बिश करवा भी लेते हैं पर ये सेम फ्रेम यूज़ करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना लास्ट करेगा। ये अमाउंट जो आप स्पेंड कर रहे हो इसके बावजूद आपका सोफ़ा 4-5 साल नहीं चले तो देयर इज नो पॉइंट। वी फाइनली डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट एंड रिप्लेस इट। और अब तक मुझे ये चीज़ तो समझ आ गया था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कुशन जो है वो फर्म चाहिए, सीटिंग फर्म चाहिए, सॉलिड वुड का कुछ हिंट चाहिए। वी वांटेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड लास्ट टाइम। वी वेंट टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड के शोरूम्स में भी गए। डिज़ाइंस अगर हमको अच्छे लग रहे थे तो फोम डेंसिटी उनकी बहुत कम थी। आई ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ परचेजिंग इट ऑनलाइन, रादर अलग अलग शोरूम्स में गए जहाँ पे सोफास कस्टमाइज भी होते हैं और उनके पास डिस्प्ले में भी ऑलरेडी काफ़ी सारे सोफास होते हैं। 3 से 4 जगहों पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया एंड जो ऑप्शंस भी वो हमको दिखा रहे थे, अपहोल्स्ट्री का भी जो फैब्रिक दिखा रहे थे वो भी हमको नहीं पसंद आ रहा था। फाइनली देयर वाज दिस वन शॉप, जितने भी उनके पास सोफास थे उसमें से मुझे 4 से 5 तो वैसे ही पसंद आ गया था। डिस्प्ले से ही मुझे पसंद आ गया था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, आई कैन टेक दिस ऑल्सो। ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि हमने जो पसंद किया था वो बिल्कुल वाइट कलर का था और हमको वो पूरा पसंद आ चुका था। इस बात को लेकर हम डाउट में थे कि इतना वाइट सोफ़ा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्योर वाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस। बाकी ये सोफ़ा जो है बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। ये एक वेलवेटी टाइप का फैब्रिक था और मुझे सोफ़ाज में वेलवेटी फैब्रिक्स इतने ज़्यादा नहीं पसंद आते हैं। मुझे कॉटन या जूट फिनिश वाले फैब्रिक्स ही पसंद आते हैं। उनको बोला कि मुझे थोड़े पैटर्न्स चाहिए, मुझे थोड़े प्रिंट्स चाहिए, फ्लोरल हो या कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो या ट्रेडिशनल पैटर्न्स हो वो भी चलेंगे। तो वॉट एवर ही वॉज शोइंग मी, मुझे वो पसंद तो आ रहे थे, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वॉज द फैब्रिक। इनिशियली उनको मेरे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रहे थे। मुझे उनका क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि लेट इट बी। अगर वो उनके पास फैब्रिक नहीं भी है जैसा मैं चाहती हूँ तो मैं उनको बस सोफ़ा बनाने के लिए दूंगी, फैब्रिक मैं ला कर दूंगी। ये मेंशन किया कि मुझे कुछ जूट फिनिश में चाहिए। ही ब्रॉट मी अ बल्क ऑफ ऑप्शंस। लकीली मुझे वहाँ पे ये पसंद आ गया। फाइनली वी गॉट इट कस्टमाइज्ड। जो नेक्स्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था जो मैं वुड इसमें यूज़ करने वाली हूँ। आपको इसमें दिख रहा होगा एक वुड का फ्रेम अटैच किया हुआ है जो कि नीचे से भी काफ़ी सॉलिड सपोर्ट देता है इस पूरे स्ट्रक्चर को। एंड साइड में जो आप देख रहे हो वो हिंट मुझे चाहिए था, वो वहाँ पे देख के मुझे यही पसंद आया था सबसे ज़्यादा। सॉलिड वुड का कोई सामान लेते हो और आप उसको अपहोल्स्ट्री के साथ डीम कर रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर दैट द कलर कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। वुड का जो वार्निश होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई गेव हिम क्लियर इंस्ट्रक्शंस की जो अपहोल्स्ट्री है अब लाइट कलर की है, थोड़ा सा वुड का शेड जो है डार्क रख सकते हैं। He totally understood my requirements. Finally, everything together worked out really well. I hope कि ये जितने भी points मैंने आप लोगों से share किए हैं, this has helped you a little bit. इसी के साथ I will wrap up this video. Thank you so much for making it till here. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling and take a very good care of yourself. Bye bye.